Good afternoon, children. Good afternoon, Manish, Satish, Krishna. Good afternoon, Divya. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोग सर्कल कर रहे थे ना, और सर्कल का थ्योरम कहाँ तक करा दिया था आपको? एक्सरसाइज 10.2 अपनी कंप्लीट हो गई थी, और थ्योरम 10.3, 10.4, 10.5 थ्योरम कराई थी बच्चों। समझ में आ गया था? सबको समझ में आ गया था बच्चों? ओके, तो आगे आज हम पढ़ते हैं चिल्ड्रन। हमने यहाँ पे चिल्ड्रन 3 थ्योरम किए है ना। हमने यहाँ पे बच्चों 3 थ्योरम किए है ना। पहला जो हमारा थ्योरम था वो तो था कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, उसे बाइसेक्ट करता है। ओके। दूसरा हमने थ्योरम जस्ट इसका रिवर्स किया कि अगर कोई बाइसेक्ट कर रहा है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट था चिल्ड्रन, जो हमने किया कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर सिर्फ 1 सर्कल ही जो है वो क्रॉस कर सकता है। और इसी के साथ ही साथ मैंने तुम्हें सर्कल की कॉन्ग्रेंसी भी बताई कि 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं। 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनका रेडियस इक्वल हो। अगर 2 सर्कल हम बना रहे हैं चिल्ड्रन और दोनों सेम रेडियस के हैं तो देन वी हैव से बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। यहाँ भी कुछ इसी तरह से हमें कुछ बनाना है चिल्ड्रन। एक्सरसाइज जो हमारी 10.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? ठीक है ना। यहाँ से हमें स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन जैसा ही है, बोर्ड पे बता रही हूँ, देखना आप लोग। दिख रहा है? अब देखो चिल्ड्रन, सबसे पहले कहता है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। पेयर्स बनाने, पेयर का मतलब 2 होता है ना। तो पहले केस में बेटा हम ऐसे बनाते हैं 2 सर्कल। इस यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है बेटा कि वो दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, क्या है ये कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ ये बताना है हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। अब सपोज करो मैं 2 इस तरह से सर्कल बना रही हूँ, तो देखो ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है ए, तो क्या लिखेंगे 1 पॉइंट कॉमन। यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है। अब इसी में मैं एक ऐसे सर्कल बनाऊं, पेयर है चिल्ड्रन, तो देखो एक ए और एक बी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 2 पॉइंट्स कॉमन है ना। वहां पे 1 पॉइंट कॉमन है और यहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन है। तो क्या हमारा हो गया, कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। हमने पेयर बनाए, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो इस पेयर में 1 पॉइंट कॉमन है और इस पेयर में 2 पॉइंट कॉमन है। और मैक्सिमम भी कॉमन कितने हो सकते हैं चिल्ड्रन,
यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। दो से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते चिल्ड्रन। जैसे सपोज करो अगर ऐसे भी पेयर बनाओगे तो दो ही कॉमन होगा। आ गया समझ में? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सब बच्चों को आ गया ये समझ में? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है रिस्पॉन्स करना। आप जब भी कुछ भी आए नहीं आए आप रिस्पॉन्स करो मुझे, है ना। एक तो सबसे कम बच्चे आपकी ही क्लास में आते हैं, पता नहीं क्या बात है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बच्चों, ये कर लिया आप सबने? ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में चिल्ड्रन कह रहा है कि आपको एक सर्कल दे दिया गया है, ठीक है ना। यू हैव गिवन ए सर्कल, मतलब किसी भी रेडियस का एक सर्कल मिल गया है। इसको कंस्ट्रक्शन से आपको ज्योमेट्री बॉक्स से बनाना है चिल्ड्रन। अब आपको इसका सर्कल फाइंड करना है, सॉरी सेंटर फाइंड करना है। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, सेंटर का पता नहीं है। अब ये हमारा सर्कल है, इसके स्टेप्स हम लिखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ टू कॉर्ड्स AB एंड CD। अब आप अपने स्केल से बनाना। एक इधर कॉर्ड ले लो AB। पहले तो कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, और एक इधर, या जैसे सपोज करो हम नहीं भी ले रहे हैं तो जैसे हमारे पास बैंगल्स होती है ना चिल्ड्रन, बैंगल्स रखकर एक बना लो सर्कुलर चीज, डब्बे का ढक्कन सर्कुलर। और अब हम इसका, क्योंकि अगर आप कंपास से बनाओगे तो आपको तो ऑलरेडी पहले सेंटर मिल जाएगा। इस तरह से आप दो कॉर्ड बना लो। सॉरी, इसका पॉइंट ना कॉमन होना चाहिए, तब आपको इजी लगेगा। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, अभी जो हमने थ्योरम किया वही है, AB एंड BC। कोई दिक्कत चिल्ड्रन? इसको मैं हटा रही हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, नीचे लिखूंगी। ड्रॉ टू कॉर्ड्स AB एंड BC। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। अभी जस्ट जो थ्योरम बताई हूँ वही है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। और BC का भी पता है ना कैसे बनाते हैं, आधे से बड़ा लेकर एक नीचे एक ऊपर, आधे से बड़ा लेकर एक नीचे एक ऊपर, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाए वही आपका सेंटर है। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ड्रॉ एनी सर्कल विथ हेल्प ऑफ सर्कुलर बैंगल। सेकेंड, ड्रॉ टू chords AB and BC, ठीक है। थर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB and BC।
दिख रहा है? फोर्थ, both intersect each other at O. Both intersect each other at O. O is center of circle. O is center of circle. ठीक है ना चिल्ड्रन? तो किसी भी सर्कुलर चीज का हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. Done children? ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना? एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी पेन लिंक डालिए. थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कोई चिल्ड्रन, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. जो पहले केस में बताई ना कि मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने होते हैं? 2 पॉइंट्स होते हैं. तो दो सर्कल हैं जो 2 पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, अब कहता है कि प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द, उनके जो दोनों सर्कल के सेंटर जो हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. अब समझो इस क्वेश्चन को. थर्ड, यहाँ पे दो सर्कल हैं. दिस इज आवर फर्स्ट सर्कल C1, दिस इज आवर सेकंड सर्कल C2. द सेंटर इज O and this is O dash. This is the common chord AB. We have to prove that, यहाँ पे M मान लेते हैं. ओके, तो मुझे ये प्रूव करना है बच्चों कि O और O डैश जो है, O और O डैश जो है, ये जो कॉमन कॉर्ड AB है, देखो कह रहा है क्या? लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. मतलब OM O डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का. ठीक है ना? तो O और O डैश जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ओके, बिकॉज AB इज द कॉमन कॉर्ड. तो गिवन में यहाँ पर क्या है? दोनों अलग अलग है. सपोज करो ये R है और ये R डैश है. गिवन में क्या है? टू सर्कल्स C1, इसका नाम है OR, एंड C2, इसका नाम है O डैश R डैश, intersect each other at
टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना, ये ए और बी पर प्रूव कर रहे हैं। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ए बी जो है इन दोनों का कॉमन कॉर्ड है। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव O and O dash lie on perpendicular bisector of AB, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन O2 O dash, हो गया यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रूफ देखो, हमें पता है बच्चों कि सेंटर से जब हम कॉर्ड पर लाइन डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो क्या लिखेंगे, OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि कॉर्ड पर जो भी सेंटर से लाइन डाली जाती है, अभी हमने जस्ट पीछे थ्योरम किया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा एंगल है OMA, एंगल OMA दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको फर्स्ट करके छोड़, हो गया। और अब सेकंड, अभी तो दिख रहा है आपको, है ना, उसी तरह से O dash M is perpendicular bisector of AB, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, therefore एंगल O dash MA ये भी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल O dash MA is equal to 180 डिग्री, ठीक है ना। दिस मीन्स 180 होने का मतलब हुआ OM O dash is a line, ये एक लाइन है, therefore O and O dash lie on perpendicular bisector of AB. Hence put. आ गया बच्चों समझ में, या वापस से समझाऊं? ठीक है, कृष्ण क्लास में नहीं है क्या? बता रही हूँ मनीष, हो गया आपका? थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा है बच्चों, पहले आप नीचे कर लो, फिर मैं इसको अरेंज कर दूंगी, ठीक है ना। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से सबका हो जाए तो डन लिख देना। देखो वापस से बता रही हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में कहा कि दो सर्कल जो है, ये दोनों सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब इन दोनों का कॉमन कॉर्ड कौन सा है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए बच्चों। अब कह रहा है कि बताओ कि जो इनके सेंटर जो है, ये इस कॉमन कॉर्ड जो है, इस कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी उसी पे दोनों सेंटर आएंगे। ओके, अब आप क्या करना है यहाँ पे, ये तो मैं जो मिला था बच्चों गिवन ली थी और जो ये प्रूफ करना था। अब आप सबको, अब ये कंस्ट्रक्शन से मैंने ये लाइन मिलाया है यहाँ पे, और आप सबको पता है कि सेंटर से जब हम कॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइन डालते हैं तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कोई भी सेंटर सर्कल है, किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है, सेंटर से उसके कॉर्ड पर जो लाइन डाली जाती है वो लाइन उस कॉर्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मतलब ये परपेंडिकुलर भी होती है और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। देखो, इधर से 90 डिग्री लो या इधर से 90 डिग्री लो, ये भी तो इसका परपेंडिकुलर है, ये भी इधर से परपेंडिकुलर है। तो इस वाले थ्योरम से, ये हमने 10.3 शायद थ्योरम किया था, तो इससे ये वाला OM जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AB पर, और साथ ही साथ OM जो है AB को बाइसेक्ट भी किया। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। अब हमें ये नहीं पता है ना बच्चों कि पूरी एक लाइन ही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर अलग हो इधर अलग हो, तो हमने ये निकाल कर छोड़ दिया कि ये जो है हमारा 90 डिग्री है। तो क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दी, वापस अब इस सर्कल पर आ गई, इधर आई, फिर इसके सेंटर से भी हमने एक लाइन डाला बच्चों, वो माना कि वो लाइन O' है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इधर से भी मुझे 90 डिग्री मिल गया। अब जब मैं दोनों को प्लस की बच्चों तो ये मुझे 180 मिला। और आपको पता है कि लीनियर पेयर जब भी होता है, आप सब जानते हो कि लीनियर पेयर जब भी होता है बच्चों तो ये पूरा 180 होना चाहिए। अगर ऐसे भी लाइन है तो भी ये पूरा 180 होना चाहिए। तो जब 180 हो गया तो इससे प्रूफ हो गया बच्चों कि OM और O' ये एक लाइन है। और ये तो हमें पहले से ही पता था कि OM AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और O' AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये पूरी एक लाइन हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि O और O' दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। आ गया समझ में सबको? थोड़ा बड़ा है बच्चों, बट ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही आपके कोर्स से हटा दिया गया है, बट दिस इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया ना ये? अब आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल है बच्चों, सपोज करो एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड हमारा CD है, ये दोनों बच्चों इक्वल है, तो इनकी डिस्टेंस भी जो होगी ना सेंटर से, जो इनकी डिस्टेंस होगी बच्चों, मतलब अगर ये O है, ये M है और ये N है, तो OM जो होगा वो इक्वल होगा ON के। इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो बड़े इजी तरीके से। देखो, कंस्ट्रक्शन से इधर ये मिला लो और कंस्ट्रक्शन से ये बच्चों इधर भी मिला लो। अब आपको पता है ना कि कॉर्ड से, सॉरी, सेंटर से जब कॉर्ड पर आप कोई लाइन डालते हो तो वो क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में आगे आएगा। ये थ्योरम है हमारा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर। अब ये तो दो कॉन्ग्रेंट का मैं बाद में बताऊंगी, पहले सिंपल का बता रही हूँ। अब ये तो यहाँ पर आपके बुक में आप प्रूफ नहीं दे रखा है, बट आपको मैं देखो प्रूफ समझा रही हूँ। दो पहले समझना इक्वल कॉर्ड्स हैं, AB जो है वो इक्वल है CD के, और ये मुझे प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो डिस्टेंस जो इनकी सेंटर से है, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसके लिए मैं क्या की, ये गिवन था। देखो, पूरा पूरा का इक्वल है बच्चों तो आधा भी आधा का इक्वल होगा, है ना? पूरा पूरा का इक्वल है तो हाफ भी हाफ का इक्वल होगा। और अब
इसका हाफ ले लेते हैं बी, इसका हाफ ले लेते हैं बीएम। इधर से भी ट्रायंगल बनाते, ऐसे भी ट्रायंगल बना के बना सकते थे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इधर बना दी हूँ तो इधर ही बना रही हूँ। और इधर का हाफ हो गया सीएम, ये इक्वल निकल गया। अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BMO एंड CNO हमने क्या निकाला बच्चों, BMO में एक तो ये निकाल लिए हैं, BM इज इक्वल टू CM। और आपको पता है कि सेंटर से जब भी हम डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, और ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। और अब बच गया हमारा OB इज इक्वल टू OC, ये क्या है हमारा रेडियस, है ना। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और जब कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, ट्रायंगल BMO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CNO, तो इससे मुझे क्या मिल गया, OM इज इक्वल टू OE। थ्योरम जो आपका है ना बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल के लिए, वो भी अभी बताती हूँ। पहले तो ये जो आपका इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिख रखा था, इसकी एक्टिविटीज ने दे रखी है बेटा, इसने प्रूफ नहीं किया है, तो ये मैं आपको बता दी कि अगर कोई भी सर्कल है और उसमें कोई भी दो कॉर्ड है तो वो सेंटर, और अगर वो दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कोई डाउट नहीं बच्चों। सर्कल के क्या है बेटा, सर्कल के इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दो कॉर्ड अगर उनकी लेंथ इक्वल है, किधर भी हो सकती है बच्चों, इसको हम इधर भी बना सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि हम इधर ही बनाए, किधर भी बना लो सर्कल के, वो हमेशा अगर वो कॉर्ड इक्वल है लेंथ में तो उनकी डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होगी। मनीष समझ में नहीं आया आपको, मतलब वापस बताऊं क्या, नहीं समझ में आया बोलो, ये थ्योरम नहीं आया समझ में, वापस चैट करो बेटा, आपने नो मैम लिखा है, मतलब क्या वापस बताऊं। अच्छे नो डाउट, ओके ओके ओके, हो जाए तो आप लोग डन लिख देना, अभी बहुत कुछ और इसमें अभी आपको बताना है बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सर्कल चैप्टर आपको 10th में भी पढ़ना है बच्चों, भले ही 9th में नहीं आ रहा है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हो गया बच्चों सबका, दिव्या, कृष्णव, सतीश, हैव यू डन। सचल डन, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स करो, हो गया आपका। ओके, हो जाए तो डन लिख देना बेटा, तब आगे बताऊंगी। हो गया दिव्या।
अब देखो चिल्ड्रन, कुछ चीजें और बता रही हूँ इसी से रिलेटेड। अब सपोज करो क्या होता है बच्चों कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB, है ना। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया C, इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। ओके, अब इसी पॉइंट से इस लाइन पर मान लो ये हमारा CM है, और भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, M डैश, M डबल डैश, है ना। अब इसमें जो देखो ये हमारा CM जो है, CM जो होगा वो छोटा होगा बच्चों किससे, CM डबल डैश से, क्योंकि जानते हो ना राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये भी इससे बड़ा है ना, या आप एक्सटीरियर से भी निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें ये पता है कि CM छोटा होगा, ये CM डैश से भी छोटा होगा। मतलब ये जो CM जो हमारा है परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है बाकी के सारी लाइनों से। अगर हम कितने भी यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये सारी लाइनें जो होंगी वो CM से बड़ी होंगी। मीन्स CM मीन्स परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट लाइन from any point to a given line। अगर किसी गिवन लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और उससे हम ढेर सारी लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर जो हमारा होता है बच्चों वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है चिल्ड्रन 10.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये तो बता ही दी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अभी जो मैंने आपको थ्योरम कराया। और अगर अलग अलग सर्कल हैं तब भी होंगे, वो भी समझा देती हूँ। जैसे सपोज करो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और दोनों सर्कल बच्चों कॉन्ग्रेंट है। अब सपोज करो एक कॉर्ड में यहाँ ली AB, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से ये OM है। ये दूसरा सर्कल है बच्चों, इसका कॉर्ड CD है, इसका सेंटर O डैश है और ये N है। गिवन में है बच्चों कि ABCD के इक्वल है, और प्रूफ ये गिवन है। एक ही बात है, वही पुराना ही वाला है, केवल सर्कल बदल गया, दो हो गए। अब हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रन कि OM जो है O डैश N के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब भी तुम्हें सर्कल मिलेगा, ये आप खुद करोगे, मैं यहाँ समझा रही हूँ। यहाँ पे जब भी सर्कल मिलेगा तो कॉन्ग्रेंट सर्कल मिलेगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बच्चों कि उसका रेडियस इक्वल है। अब जैसे इधर तुम इसको मिला दो और इधर भी मिला दो, अब हो गए बच्चों, क्योंकि सर्कल ही है, ये 90 होता है ना। और पूरा पूरा के इक्वल है तो फिर आधा भी कॉन्ग्रेंट हो गए, और जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो OM जो है वो O डैश N के इक्वल हो गया। अब ये आप खुद से करो, ये वाले हमने फर्स्ट में भी किए है ना बच्चों। पहले हमने थ्योरम 1 के लिए किया, और 10.1 या 2 एक्सरसाइज में हमने 2 सर्कल के लिए किया। सेम थिंग यहाँ है। मैंने पहले आपको इसका थ्योरम 10.6 समझा दिया कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल ही होगी। और इसका दूसरा पार्ट है कि अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं और दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल के अगर हम कॉर्ड इक्वल लेते हैं तो वो इक्वल कॉर्ड जो है वो भी सेंटर से इक्वल होगा। उसका ये प्रूव हो गया, है ना। इसको करो, आप फटाफट करो इसको। उसके बाद एक थ्योरम और है बच्चों इसमें, कॉर्ड मतलब इसी का रेसिप्रोकेट रिवर्स है कि अगर कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, ये थ्योरम मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। आज आपको आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भले ही करा देती हूँ, क्योंकि ये थ्योरम बड़ा है बच्चों, इसमें टाइम लगेगा कराने में आपको, है प्लस माइनस करके वो होगा। और हमारे पास आज 4 मिनट टाइम है, 4 मिनट में हमारा कंप्लीट नहीं होगा ये।
आप ये बच्चों ये थ्योरम लिख रहे हो आप लोग, इसका लिख लेना C1 O, इसको ले लेना R, और यहाँ ले लेना C2 O डैश और R डैश, और चूंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है बेटा, तो R इज इक्वल टू R डैश, है ना। बना रहे हो बच्चों, रिस्पॉन्स करो, कर रहे हो आप लोग, एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स तो करो, गिवन टू प्रूफ, प्रूफ कर रहे हो आप लोग। ठीक है, करो बेटा, जब हो जाए तो बताना। बड़ा है, पहले गिवन में ये लिखना, साथ में ये भी लिखना गिवन में, फिर टू प्रूफ लिखना, और प्रूफ में जैसे पहले बताई हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, और तब प्रूफ में दोनों ट्रायंगल लेना बेटा, फिर दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, है ना। डन चिल्ड्रन। डन, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थ्योरम 10.7 कराऊंगी। इसी का कन्वर्स है कि अगर दो कॉर्ड जो है वो सेंटर से, ये थोड़ा बड़ा है नेक्स्ट वाला बेटा, इसलिए मैंने आज स्टार्ट नहीं किया, कि दोनों अगर इक्वी डिस्टेंट हैं तो वो क्या होंगे, वो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। ओके चिल्ड्रन।